नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के युवाओं में सबसे सक्रिय जो एक चेहरा है, वो लगातार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में युवाओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। नाम है दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला छात्र राजनीति से उभरा हुआ एक चेहरा, जिन्होंने छात्रों के हक हकूक के लिए बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष किया। फिलहाल जन नायक जनता पार्टी युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर युवा योद्धा सम्मेलन कर रहे हैं। और इस बार का जो युवा योद्धा सम्मेलन है, वो उन्होंने हरियाणा के एक ऐसे इलाके में रखा है जिसको हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, फरीदाबाद। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दिग्विजय चौटाला इन युवा योद्धा जिला सम्मेलनों के तहत किस ढंग से जन नायक जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और किस तरह से युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। दिवाली, जिसका भारत में धार्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है, दिवाली पर्व के समाप्ति के बाद जन नायक जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला ने ऐलान कर दिया कि 2 नवंबर यानी हरियाणा दिवस 1 नवंबर को है, उससे अगले दिन 2 नवंबर को हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में युवा योद्धा जिला सम्मेलन होगा। यह युवा योद्धा जिला सम्मेलन, जिनको दिग्विजय चौटाला की युवा जेजेपी कर रही है, पहला युवा योद्धा सम्मेलन शहीदी दिवस पर सिरसा में हुआ, जिसमें हजारों युवा उमड़े और उन्होंने एक संकल्प लिया कि एक बार फिर से मजबूती के साथ ताऊ देवीलाल यानी चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जन नायक जनता पार्टी को मजबूत करना है। और हमने उस दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि सिरसा से जो युवाओं की हुंकार दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में उठी है, ये हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जब कार्यक्रम होंगे तो हर जगह जेजेपी को पहले से मजबूत करने का काम करेंगे दिग्विजय चौटाला और उनके साथी। दूसरा युवा योद्धा सम्मेलन कैथल में हुआ, जिसमें दिग्विजय चौटाला ने जो भाषण दिया उसकी आज तक भी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में। और अब तीसरा युवा योद्धा जिला सम्मेलन 2 नवंबर को फरीदाबाद में होने जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में इस तरह से युवा योद्धा जिला सम्मेलन होंगे। यह फरीदाबाद जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उन परिस्थितियों में भी इस फरीदाबाद के इलाके में बीजेपी जीती है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, जब हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का कोई लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। लेकिन दिग्विजय चौटाला जो ठान लेते हैं उसको कर दिखाते हैं। और उन्होंने एक संकल्प लिया कि 22 जिलों में हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर युवा योद्धा जिला सम्मेलन करके युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना है। और उसके बाद 13 मार्च 2026 के दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिन पर पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्व हरियाणा युवा योद्धा सम्मेलन होगा। और उस दिन से एक तरह से जेजेपी चुनावी मोड में आ जाएगी, क्योंकि जेजेपी को युवाओं की पार्टी माना जाता है। हजारों जुनूनी युवा थे इंडियन नेशनल लोकदल में, जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। और वही एक कारण रहा कि उन हजारों जुनूनी युवाओं के बलबूते जींद के पांडु पिंडारा की पवित्र धरती पर 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ। और गठन के 10 महीने बाद 10 विधायक लेकर के जेजेपी सत्ता में हिस्सेदार बनी। हालांकि बहुत वादे किए थे दुष्यंत चौटाला ने, लेकिन वो सारे वादे पूरे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जेजेपी सरकार नहीं चला रही थी, केवल हिस्सेदार थी सरकार में, केवल 10 विधायकों के दम पर हिस्सेदार थी। और अब दिग्विजय चौटाला जिस ढंग से जुनूनी युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं,
पहले युवा जोड़ो अभियान पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में उन्होंने किया। बड़े जबरदस्त कार्यक्रम रहे और उन 90 के 90 हलकों में जब नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का पेटवाड़ गांव में कार्यक्रम किया तो उस कार्यक्रम ने तो पूरे हरियाणा प्रदेश में रुका रोड़ा गेड़ दिया। युवा जोड़ो कार्यक्रमों के बाद जिस ढंग से युवा योद्धा सम्मेलन में युवाओं की भागीदारी हो रही है वो ये दर्शा रही है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को दिग्विजय चौटाला के रूप में जननायक जनता पार्टी के लिए एक ऐसा हीरा मिल गया है जो पार्टी को लगातार मजबूत करता जा रहा है। हमारी नजरें 2 नवंबर को फरीदाबाद में होने वाले युवा योद्धा सम्मेलन पर लगी रहेंगी कि इस कार्यक्रम में कितने युवा उमड़ते हैं। क्यों जब दुष्यंत चौटाला सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात कही थी और जब सत्ता में आए तो बाकायदा उन्होंने उसको लागू करने का काम किया। इस पूरे इलाके में उद्योग धंधे हैं। देखना यह है कि कितना असर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का इस इलाके में रहता है। इन युवा योद्धा सम्मेलनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला अन्य पार्टी के नेताओं के साथ कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। हमारी नजरें इस 2 नवंबर के कार्यक्रम पर रहेंगी। कार्यक्रम होने के बाद भी हम आपको बताएंगे कि कार्यक्रम सक्सेस रहा या उम्मीद से कम लोग इस कार्यक्रम में उमड़े। आप दर्शक जरूर कमेंट करें दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, जननायक जनता पार्टी किस ढंग से दोबारा से उभर रही है, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।